हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं HSN कोड के बारे में। क्या होता है HSN कोड? आपने कभी किसी इनवॉइस को अगर देखा हो जो GST पेड इनवॉइस है, वहां पर एक HSN या SEC करके कोड होता है। वो कोड क्या होता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उस कोड की जरूरत क्या है, वो कोड कितने डिजिट का होता है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, एक्चुअली GST में गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कौन से गुड्स पर क्या टैक्स रेट होगी, ये HSN नंबर से ही पता चलता है। गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट के लिए एक HSN कोड तय कर रखा है। और ये HSN कोड भी इंडिया का नहीं है, ये इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है। एक्चुअली HSN कोड बनाया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसे इंडिया ने एज इट इज अडॉप्ट किया है। तो हर गुड्स को एक नंबर दिया गया उसकी पहचान के लिए। तो HSN कोड एक्चुअली गुड्स का क्लासिफिकेशन है कि किस गुड्स पर कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसकी जरूरत क्या है अगर उसकी बात करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पर 18% GST एप्लीकेबल है। अब कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या प्रॉब्लम ये है कि कोल्ड ड्रिंक में ठंडा पानी भी है। कोल्ड ड्रिंक का मतलब तो ठंडा पानी होता है वैसे, लेकिन उसमें क्या वो फ्लेवर्ड कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूड है, क्या उसमें जूस भी इंक्लूड है, क्या उसमें शेक भी इंक्लूड है, क्या इन सब पर 18% GST एप्लीकेबल है। तो हमने अगर बात करी HSN कोड की, तो HSN कोड बताएगा कि इस कोड में, इस नंबर में ये प्रोडक्ट इस डिस्क्रिप्शन के साथ इंक्लूड होंगे। तो अगर वो प्रोडक्ट उस डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जूस, ये शेक, ये कोल्ड ड्रिंक सब एक ही डेफिनेशन में फॉल करते हैं और इन पर 18% GST एप्लीकेबल होता है। अगर वो उस डिस्क्रिप्शन में फॉल नहीं करते हैं तो ये बात तय है कि वो सर्विस, वो गुड्स जो है वो उस HSN कोड के लिए नहीं है, या वो HSN कोड उस गुड्स के लिए नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई अलग HSN कोड है या अलग कोई रेट चल रही है। तो HSN कोड गुड्स का डिस्क्रिप्शन देता है, गुड्स की टैक्स रेट के बारे में बताता है। चलिए, HSN कोड जैसा हमने पढ़ा गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए होता है, इसी तरह होता है SAC कोड, SEC कोड, जो कि होता है सर्विसेज के क्लासिफिकेशन के लिए। SAC का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये भी HSN कोड के लिए होता है, बट ये सर्विसेज को क्लासिफाई करता है कि किस तरह की सर्विस है जिस पर किस तरह का टैक्स, क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन इस कोड में दिया जाता है। तो ये नंबर होते हैं जो कि सर्विस और गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो नंबर है ये 6 डिजिट का होगा, 8 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा। ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर, आपके ट्रांजैक्शन पर। देखिए, जितनी भी इनवॉइसेज हैं, जो B2B, B2C इनवॉइसेज हैं, आपको वहां पर ये HSN कोड डालना जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो ये HSN कोड होगा 4 डिजिट का, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये HSN कोड होगा 6 डिजिट का। अब अगर बात करें 8 डिजिट के कोड की, तो 8 डिजिट का भी होता है HSN कोड, लेकिन वो एप्लीकेबल होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में। अब अगर मैं बात करूं कि सर्विसेज के लिए अलग से HSN कोड है, हाँ बिल्कुल अलग से HSN कोड है, जो कि सर्विस टैक्स जब एप्लीकेबल था तब बताया गया था, लेकिन अभी भी उसी सर्विस टैक्स के HSN कोड को ही यहां पर एप्लीकेबल कर रखा है। बस गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन एक बार इशू किया था जिसमें कहा गया था कि जो सर्विसेज के HSN कोड है या SEC कोड है, उसके आगे 00 यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं, बट अभी तक सभी लोग उसी कोड को यूज करते आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कोई 4 डिजिट का कोड यूज करता है या कोई 6, तो नॉर्मली हमारे इंडिया में प्रैक्टिस ये है कि सभी लोग, चाहे इनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, चाहे 5 करोड़ से ज्यादा हो, नॉर्मली 6 डिजिट का ही HSN या SEC कोड यूज करते हैं। तो ये थी जानकारी HSN और SEC कोड के बारे में। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। थैंक यू।